शिकोहाबाद में ई रिक्शा चालकों की मनमानी शहरवासियों को मुसीबत पैदा कर रही है। रूट निर्धारित नहीं होने के चलते ये बाजार में जाम का कारण बनते हैं। इनका समाधान शिकोहाबाद नगर पालिका के पास भी नहीं है, क्योंकि उन्हें वसूली से मतलब है। सड़कों पर देखा गया है कि इस समय शिकोहाबाद में करीब 1203 ई रिक्शा और 857 ऑटो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो कि हमारे कैमरे में कैद हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर नगर पालिका ने पार्किंग का ठेका उठा दिया है। जब नगर पालिका ईओ सुरेंद्र प्रताप से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ठेके का मतलब है कि जो वाहन नगर पालिका की पार्किंग में जाएगा उससे मानक के अनुरूप शुल्क लिया जाएगा। ई रिक्शा के साथ साथ आपके ये टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्थल के लिए भी है इसमें। तो जो हमारा बाइलाज बना हुआ है उसमें रेट दिए गए हैं, वो एक लाइसेंस बनता है 4 व्हीलर और 3 व्हीलर का, तो उसका लाइसेंस उसका भी साथ है। और पार्किंग का है जो सुभाष तिराहे पे जो हम लोगों ने बनाया है, वहाँ पे ठेकेदार सुव्यवस्थित तरीके से जो इधर उधर ई रिक्शे घूमते हैं या टेम्पो घूमते हैं, उनको एक बारी बारी से वो सवारी चढ़ाएगा उतारेगा वहीं पे, तो ये सड़कों पे जाम नहीं रहेगा। उसका रेट है, उसका रेट ये है कि 1 से 7 सीटर टेम्पो 25 रुपये प्रतिदिन और 4 सीटर टेम्पो 20 रुपये प्रतिदिन, बैटरी चालित रिक्शा 10 रुपये प्रतिदिन और 4 व्हीलर 0 से 5 घंटे तक उसमें पार्किंग रखेगा नहीं होता है तो 50 रुपये प्रति वाहन और 5 से 12 घंटे 100 रुपये प्रति वाहन और 12 से 24 घंटे 150 रुपये प्रति वाहन और 1 सप्ताह अगर रखता है आदमी तो 500 रुपये प्रति वाहन और 1 माह के लिए 1100 रुपये प्रति वाहन। और 2 व्हीलर के लिए ऐसे ही 2 व्हीलर के लिए है 20 रुपया है, 40 रुपया है और 60 रुपया है और 1 सप्ताह के लिए 250 रुपया, 1 माह के लिए 400 रुपया। आदमी वो रख के आप कहीं जा भी सकता है, उसकी सुरक्षित रहेगी गाड़ी। एक तो ये हो गया। और एक होता है जो हमारा जो बाइलाज है उसका नाम है वाणिज्य नियंत्रण लाइसेंस शुल्क उपविधि 2017। उसमें परिवहन से संबंधित हम लोग लाइसेंस बनाते हैं, तो वो दोनों मिलके हम लोगों ने इसका ठेका उठाया है। पहले हमारे पास स्टैंड नहीं था, लेकिन स्टैंड का ठेका होता था तो वहाँ कोई सुविधा ही नहीं थी, तो वो ठेकेदार क्या होता था सड़कों पे भरता था उठाता था, तो उसको ख़त्म किया सरकार ने कि ये सड़कों पे सवारी नहीं भरी जाएगी, आप इसके लिए सुविधा बनाएंगे। तो वो एक जगह सुविधा बनी कि वहीं पे अब इकट्ठे हो मतलब इकट्ठे सब सवारियाँ उतरेंगी चढ़ेंगी। और ऐसे ही हमको आगे उसमें मैनपुरी चौराहा और एटा चौराहा पे भी हमको ऐसे करना है। अब आपको बताते हैं, नगर पालिका की ओर से शिकोहाबाद में सुभाष तिराहे पर पुल के नीचे पार्किंग बनाई गई है, लेकिन मानक के अनुरूप उसमें सुविधाएं नहीं है। लेकिन नगर पालिका ने गुंडई के बल पर ई रिक्शा और ऑटो से लाखों रुपए की वसूली तो कर ली, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया। नियम ये कहता है कि जब कोई ई रिक्शा या ऑटो नगर पालिका की पार्किंग से सवारियां भरेगा तो उसे निर्धारित शुल्क देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सच होता है कि नगर पालिका बिल्कुल भी ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं दे रही। ईओ साहब बराबर वहाँ डीएम के सामने कह देते हैं, डीएम साहब के कि नहीं साहब 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, हट जाएगा। लेकिन जिस बात को आपने आज नज़र की और हमसे पूछा, मैं उस पर बड़ा अफसोस जाहिर करता हूँ। आखिर इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन होगा? भाई हमारी नगर पालिका जिम्मेदार है। नगर पालिका के लोग वहाँ से उनसे पैसे वसूल करते हैं। वहाँ देखिए अब टिड्डियों पर 365 रुपये लग रहा है, लेकिन ई रिक्शा पर जो 365 रुपये लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उस टेंडर में स्टैंड, शौचालय, पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। शिकोहाबाद में तो अब भाजपा के गुंडे सड़कों पर लाठी डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं और पंजीकरण के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। शिकोहाबाद में पंजीकरण के नाम पर करीब 1203 ई रिक्शा और 857 ऑटो से करीब 7,52,000 रुपए वसूले गए हैं। ये 4 महीने का शुल्क है। ये वो आंकड़े हैं जो हमारे कैमरे में कैद हैं।
2060 वाहनों से करीब 7,52,000 रुपए वसूले गए हैं। फिर भी नगर पालिका में यातायात व्यवस्था राम भरोसे है। अपने आप को जनता का हितैषी बताने वाले आज गरीब जनता का खून चूस रहे हैं। ई रिक्शा चालकों पर अंकुश लगना जरूरी है। हम नहीं चाहते हैं कि उनकी रोजी रोटी छीनी जाए। हम चाहते हैं कि उनका रूट तय किया जाए, जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सके, क्योंकि जाम लगने से पूरा बाजार प्रभावित होता है। ई रिक्शा के रूट निर्धारण होने के साथ साथ 4 पहिया वाहनों की एंट्री बंद होनी चाहिए। यहाँ तक कि खुद दुकानदार भी फुटपाथ खाली रखें, तभी सुधार होगा। आपसे फिर निवेदन करूंगा, अतिक्रमण पर प्रशासन को अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले भी एक एसडीएम रहे, अच्छे एसडीएम रहे रवींद्र सिंह जी, उन्होंने पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया था।